नमस्ते दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत लोगों की एक क्यूरी थी कि हमें ऑप्शन में काम करना है, लेकिन ऑप्शन में काम करते हुए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ओआई को कैसे ट्रेड के अंदर डाला जाए, ओआई का फायदा लेके कैसे ट्रेड किया जाए। ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन सेलर की पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन में बाइंग साइड की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करना। तो बहुत लोगों ने हमें अप्रोच किया और कहा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, आप लोग कैसे करते हो। तो आओ दोस्तों, आज यही सीक्रेट हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, मार्केट में सब इंडिकेटर, सब स्ट्रेटजी वर्क करती है और नहीं भी करती। इसका मतलब है कि सब स्ट्रेटजी 50% वर्क करती है, 50% नहीं करती। जिस 50% टाइम वर्क करती है, हमें पूरी की पूरी रैली हमें कैच करनी चाहिए। रही बात दूसरे 50% की, जिस टाइम वर्क नहीं करता है उस टाइम हमें छोटे से नुकसान में एग्जिट मिल जाना चाहिए। मतलब जब हम गलत होते हैं तो छोटे नुकसान में हम बाहर निकल जाए, जब हम सही होते हैं तब पूरी की पूरी रैली हम लोग कैच कर पाए। तो यही है दोस्तों मार्केट में सक्सेस होने का राज। अब मार्केट किस दिन साइडवेज रहेगा, किस दिन मार्केट डायरेक्शनल रहेगा, किस दिन अच्छी मूवमेंट मार्केट में आएगी, ये सब चीजें डिपेंड करती है मार्केट में जो बड़े लोग पैसा डालते हैं और जो बड़े लोग पैसा निकालते हैं। तो मार्केट में अप साइड की रैली कब आएगी, जब एफआईएस पैसा डालना चालू करेंगे। मार्केट में गिरावट कब शुरू होगी, जब एफआईएस पैसा निकालना चालू। इसका मतलब क्या है, हमें कौन सा इंडिकेटर ज्यादा देखना चाहिए। तो मार्केट में पैसा आ रहा है और मार्केट से पैसा जा रहा है, तो वो इंडिकेटर कौन सा है, फिर उसको देख के हम लोग ये जज करें कि मार्केट में पैसा आ रहा है या मार्केट से पैसा जा रहा है। और आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, वो पैसा पार्क कहाँ पे हो रहा है, और जा रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, ताकि उस जगह हम शॉर्ट पोजीशन बना ले। और मार्केट में पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, कौन से स्टॉक में जा रहा है, वहां पे हम लोग बाय करके बैठे। तो दोस्तों ये सब चीजें जानने के लिए आप लोग अगर इच्छुक हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो इस चीज के ऊपर हम लोग लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मार्केट में सबसे अच्छा वर्क करने वाला सटीक इंडिकेटर कौन सा है, तो वो है पैसा। पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो कौन से स्टॉक में जा रहा है, और पैसा निकल रहा है तो कौन से स्टॉक से निकल रहा है। और इसी से पता चलता है हमें कि मार्केट कब गिरेगा और कब उठेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई पैसा लगाएगा इसलिए जाएगा, और मार्केट गिरेगा तो जाहिर है कोई ना कोई पैसा निकालेगा इसलिए गिरेगा। सिर्फ फर्क यही है कि जो पैसा डाल रहा है उसका पैसे का अमाउंट बहुत बड़ा है, और जो पैसा निकल रहा है वो भी अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है और गिरता है। तो यही इंडिकेटर अगर आप लोगों को सटीक तरह से देखना है, सीखना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करो, पैसा लिखो। जितने पैसा लिखे हुए कमेंट्स हमारी तरफ आएंगे, हम लोग वो जल्दी से जल्दी वो इंडिकेटर का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। फिलहाल पिछले वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि ज्ञान थ्योरी तो हम लोग सीख गए, उस पर कैसे काम करना है वो एक वीडियो आपने डाला, वो भी देख लिया। वैसे काम करने की कोशिश कर रहे, पेपर ट्रेड कर रहे, और मजा भी आ रहा है पेपर ट्रेडिंग में। एक्चुअल ट्रेडिंग तो जब हम पेपर ट्रेडिंग के ऊपर सक्सेस हो जाएंगे फिर करेंगे। सही बात है, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका है। ये तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, किस चीज पे काम कर रहा हूँ, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आइए चलिए दोस्तों, उसका ही एक एक्सटेंशन आगे चलते हैं हम लोग। ज्ञान थ्योरी के साथ साथ हम लोग ओआई को कैसे उसके ऊपर लोड करें, और ओआई के साथ साथ हम लोग कैसे देखें कि हमारे पोजीशन को उस ओआई का क्या फायदा हो सकता। तो चलिए दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट के साथ ओआई के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। अब ये निफ्टी के चार्ट को हम लोग जिस भी टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड करते हो, मैं 3 मिनट या 5 मिनट ज्यादा रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, तो मैं 5 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे एंड लास्ट कैंडल ऑफ द डे दिख रही होगी, क्योंकि आज छुट्टी है, वोटिंग जारी है महाराष्ट्र में। मैंने भी वोट किया, आप भी करके आ जाओ। तो ये आपको कल की फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल दिख रही है। आज छुट्टी होने के कारण हम लाइव में नहीं देख सक पाएंगे ये, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों का लाइव ट्रेड हम लोग रिकॉर्ड करके आपको एक छोटा सा ट्रेड दिखा दें। इसके बाद में हमें ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए 2-3 सोर्स होते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो पहला है ब्रोकर आपका, दूसरा एनएससी का वेबसाइट, और तीसरा है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। कुछ पेड है, कुछ फ्री वेबसाइट्स भी है। तो आइए हम पहले एनएससी की वेबसाइट पे देख लेते हैं। ऑप्शन चेन, अगर यहाँ पे हम लोग सर्च करें
एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे डेटा आपको दिख सकता है, हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है। यहाँ पे हर 3 मिनट में आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए आइए इसको देख के खोलते हैं। यहाँ पे निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी आप सब देख सकते हो। या यहाँ पे स्टॉक का भी देख सकते हो। यहाँ पे एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का भी आप देख सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे कॉल साइड, पुट साइड, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है और ये सब एकदम बिल्कुल जीरो से सीखना है, शॉर्ट और स्वीट में सीखना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ऑप्शन करके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो पता चल जाएगा हमें कि आपको ये सीखना है। तो आइए इसके बारीकी के ऊपर न जाते हुए हम लोग आगे चलते हैं कि हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है डेटा। उसके बाद में दूसरा है सेंसिबल, ग्रो, ये जो ब्रोकर्स है उनकी तरफ से है। निफ्टी ट्रेडर या क्वांट्सएप, ऐसे कुछ चीज़ें कि वो पेड सर्विस देते हैं। बहुत ही सिंपल एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा दोस्तों। जैसे अभी यहाँ पे रिसर्च 360 करके है, निफ्टी 50 ऑप्शन चेन, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो ये ब्रोकर लोग भी आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम लोग उस फ्री वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ में हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग टिकर। कितने दिनों तक फ्री रहती है ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये फ्री सर्विस। ट्रेडिंग टिक के ऊपर जैसे हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे गूगल के आपके अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, फ्री है। उसके बाद में कॉल वर्सेस पुट, यहाँ पे भी वो ऑप्शन आ जाएगा आपको। अगर यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ से शॉर्टकट लेके इसको क्लिक करके अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको सिंबल आप चाहे जो डाल सकते हो। मैं निफ्टी ही रखूँगा क्योंकि मैं निफ्टी के ऊपर ट्रेड करता हूँ। एक्सपायरी आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कीजिएगा। मैं डेटा रिफ्रेश करने का इंटरवल हर 1 मिनट में चाहूँगा, 3 मिनट 5 मिनट भी मिल सकता है। उसके बाद में लाइव पे टिक रहेगा। हिस्टोरिकल डेटा नहीं चाहिए मुझे, पुराना इतिहास वाला डेटा नहीं चाहिए अभी फिलहाल। रेंज पे क्लिक करूँगा। स्टेप्स ध्यान से देखिए दोस्तों, रेंज पे क्लिक करूंगा। अभी मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है और सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होना है, हो गया है, पहली कैंडल चालू हो गई सपोज सवेरे की 5 मिनट वाली, तो 23,600 के आसपास ये घूम रहा है, ये समझिए आप। तो निफ्टी का एज्यूम करके चलिए कि सवेरे की ये पहली कैंडल शुरुआत हो गई है और 23,600 के आसपास, 550 के आसपास निफ्टी घूम रहा है पहले कैंडल में। हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। अभी मैं एक तो 23,500 का पुट लूंगा या 23,600 का कॉल लूंगा। आप 600 का भी कॉल ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, 500 का भी कॉल या पुट ले सकते हो। तो मैं 23,600 की कॉल के लिए जाऊंगा, तो यहाँ पे रेंज करूंगा मैं 23,600। यहाँ पे जैसे ही मैं 23,600 की सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंड रेंज में भी मैं 23,600 ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पर्टिकुलर 23,600 का ही चाहिए। तो यहाँ पे चेंज इन ओआई में जाना है दोस्तों, टोटल ओआई में नहीं जाना है, उसमें नहीं देखना है। तो चेंज इन ओआई में मैं देखूंगा। यहाँ पे सवेरे की पहली कैंडल चालू है, यहाँ पे दिन खत्म हो चुका है, इसके लिए हम लोग उसे नहीं कंसिडर करेंगे, ऐसा एजम्पशन करके चल रहा है कि आज अभी पहली कैंडल शुरुआत हो गई है। तो पहले कैंडल के साथ क्या दिखा हमें, पहले 5 मिनट में 9:15 यहाँ पे आपको टाइम समय दिख रहा होगा, फिर उसके नीचे सी पी दिख रहा होगा और फ्यूचर दिख रहा होगा। ये डॉटेड लाइन फ्यूचर की लाइन है, ये रेड लाइन जो है वो पुट ऑप्शन की लाइन है, और ये ग्रीन लाइन जो है या स्काई ब्लू जो भी आप बोलो वो कॉल ऑप्शंस की लाइन है। तो जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल ऑप्शंस नीचे लाइन जो है वो नीचे आ रही है, और ये रेड जो है पुट ऑप्शन वाली लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब यह है कि पहले 10-15 मिनट में मुझे यह पता चल गया कि मार्केट में लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर पहले काम क्या हो रहा है, तो लोग पुट सेल कर रहे हैं और कॉल ऑप्शन सेल नहीं कर रहे। जो कल कॉल ऑप्शन सेल करके रखे थे उसको माइनस कर रहे, उसको एग्जिट कर रहे। तो पुट बाय करके मुझे फायदा होगा क्या? नहीं होगा। कल ये जो है 23,600 का पुट बाय करके मुझे फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुट सेल हो रहा है, पुट सेलर्स एग्रेसिवली उनकी पोजीशन बना रहे हैं, वो दिख रहा है मुझे। तो मुझे पुट सेल करके फायदा होगा नहीं। और यहाँ पे अगर मैं कॉल की तरफ देखूं, पहले 5 मिनट में शुरुआती 5-10 मिनट का जो लाइन बनेंगे उसके हिसाब से और मार्केट के हिसाब से, तो यहाँ पे कॉल सेलर दिख रहे हैं मुझे, जो एग्जिट कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं, भाग रहे हैं कॉल सेलर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा और बैठा रहूंगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ गए आप। जब तक कि ये नीचे नीचे जा रहा है तब तक मैं कॉल बाय को होल्ड करूंगा। जैसे ही मुझे हल्का सा भी यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे टर्न हो गया है, कितने बजे, 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास हल्का से यहाँ पे टर्न हो गया है, तो मैं यहाँ पे मेरा पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मेरा प्रॉफिट बुक कर। बिल्कुल क्लियर है पण देखो दोस्तों फंडा कि इस 12:30 के आसपास में मेरी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा। फिर मैं मार्केट को वॉच करता रहूंगा। 12:30 यानी मैं कहाँ पे एग्जिट हो गया, एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाऊंगा।
यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाऊंगा। अगर हम लोग ऑप्शन के चार्ट के ऊपर देखें कि हम लोगों को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ तो भी देख लेते, उसको भी ओपन कर लेते। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें निफ्टी 23,600 का कॉल चाहिए। देखिए ये कॉल का चार्ट अपना ओपन हो गया 5 मिनट वाला। अभी 12:30 पे मैं पहले आप लोगों को बोला था शुरुआत में ही हम लोग यहाँ की एंट्री कर लेंगे। 130 140 के आसपास हमारी एंट्री होगी, क्योंकि हर एक मिनट में वो डेटा रिफ्रेश होता रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 12:30 देखते कहाँ आते हैं। यहाँ पे 12:30 मतलब 196 195 या 190 पे मैं एग्जिट कर लूँ और यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री हो गई होगी, तो भी मुझे 50-60 पॉइंट मिले। अब आगे मैं होल्ड करूंगा। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों कि ये पुट सेलर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और कॉल सेलर भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पुट सेलर का ग्राफ गिरता हुआ मुझे नजर आ। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट बाय करने की कोशिश करूंगा। और चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 1:55 पे कि डबल टॉप हो चुका है और ये यहाँ से नीचे निकला है। 2 बजे के आसपास यहाँ पे वो थोड़ा सा समय बिताया और यहाँ से फिर से उसने डाउनफॉल चालू। तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे जैसे ही ये लोग एग्जिट करने लगे, कितना बड़ा समय होगा 2:05। यहाँ पे मुझे पता लगा कि ये लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो 2:05 यानी कौन सी कैंडल होगी, ये वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन बाय करने की कोशिश करूंगा। अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे पुट ऑप्शन डालते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पुट ऑप्शन में देखें तो 2:05 के आसपास हमें यहाँ कहीं पे हमें पुट ऑप्शन दिखेगा, जिसको हमें खरीदना है या मैं खरीद चुका था। खरीदना ना खरीदना ये कोई सलाह नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक एजम्पशन है एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको जब भी जो भी चीज खरीदनी या बेचनी है, एक तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर रहे हो या तो खुद से स्टडी करके करो। तो ये खुद से स्टडी करने वाला सिस्टम जो दिखा रहा हूँ मैं, ये मैंने खुद ने स्टडी किया हुआ है और ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे स्टडी करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहीं पे हम लोग 60-70 रुपए के आसपास एंट्री कर पाएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे चलता गया। सेलर कहीं एग्जिट नहीं हुए दिख रहे थे। लगभग सेलर पूरा टाइम नीचे ही गया है ग्राफ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 60-70 वाला लगभग अराउंड हाई लगा गया 209 रुपए। तो यह चीज आप लोगों को देखनी है, चार्ट्स के ऊपर सीखनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर पेपर ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो जाते हो अच्छी तरह से, आपको लगता है महीना 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद कि ये आप लोगों को सक्सेस हो सकते हो आप इसमें, तो ही दोस्तों एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए जाना, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग पे ही इसको पहले टेस्ट करो, सीखो, समझो। अभी ये तो बात हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोला था कि मैं 23,600 का कॉल बाय करूंगा, नहीं तो फिर 23,500 का पुट भी बाय करना चाहूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्रेडिंग टिक की पेज ओपन करेंगे, एक और चीज लगाएंगे उसमें। यहाँ पे निफ्टी 1 मिनट रेंज यहाँ पे लगाऊंगा 23,500, यहाँ पे भी 23,500 लगाऊंगा। अब इसका ग्राफ देखिए, कॉल सेलर तो एकदम ही गायब है, लेकिन देखिए पुट सेलर देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से देखिए कितना चेंज आया ड्रास्टिकली 2:05 में। ये देखिए पुट सेलर एकदम से धड़ाधड़ का निकलने लगे मार्केट में से। ये जो है ना, ये पुट सेलर का एक तंबू है और कॉल सेलर का एक तंबू है। मतलब एक पार्टी है जो पुट सेल कर रही है, एक पार्टी है जो कॉल सेल कर रही है। और ये जो पुट सेलर का जो पार्टी है, ये जो पुट सेलर का जो तंबू है, इसके अंदर घबराहट हो गई है। इस पार्टी के अंदर जब घबराहट होती है, इनके तंबू में जब घबराहट हो गई है, तो ये एग्जिट करना चालू कर देते। ये एग्जिट करते मतलब क्या, इन्होंने पुट सेल करके रखे, अभी उनको एग्जिट करना है, मतलब पुट बाय करके बाहर निकल जाना, तो उनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। और हम लोग भी क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। मतलब पुट डबल प्रेशर से बाय हो रहे, एक तो मेरे खरीदने से, मेरे मतलब मेरे जैसे लोग खरीदते, और जो ऑप्शन सेलर है, जो पुट सेलर है, वो भी खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पोजीशन खत्म करनी है, उनकी एग्जिट करना है। तो इसका ये जो इफेक्ट है, ये उतने स्पीड से आता है कि आपका जो ये है पुट ऑप्शन का जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। देखिए कितने रुपए में मिलता होगा, यहाँ पे 30-35 गया कहाँ तक 144 है ना। तो दोस्तों हमें ये चीज ऑप्शन के OI या ओपन इंटरेस्ट से मालूम करनी है, इजीली पता चल जाता है। अभी ये तो हो गया, हम लोगों ने ट्रेडिंग टिक का सहारा लिया। ट्रेडिंग टिक जैसे कितनी वेबसाइट्स है, हजारों है। आप खाली ऑप्शन चेन यहाँ पे डालो और सर्च करो, देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी।
देखिए कितने पेजेस है। या आपका जो ब्रोकर होगा उसको बोलो कि भाई मुझे टिक बाय टिक डेटा चाहिए ऑप्शन चेन का, वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो लोग चार्जेस लेते हैं उस चीज़ के, तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको ये डेटा कहाँ से मिलेगा या कुछ ये है। आप सीधा सीधा अपने ब्रोकर से बात करो, वो आपको बस बोल देगा। मतलब आपको अगर ट्रेडिंग टिक ये वेबसाइट अगर पेड हो जाती है कल, या तो नहीं चलती है समय पे, तो आप लोग स्विच कर सकते हो दूसरी जगह। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी वेबसाइट पे जाना है, ऐसा ही कुछ करना है, या इसी वेबसाइट का पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो और ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का चार्ट आप देख सकते हो। ये कैसे रीड करना है चार्ट, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, सवेरे पुट सेल ऊपर जा रहा है और कॉल सेलर नीचे जा रहा है चार्ट, यानी मार्केट क्या है, बुलिश है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो मार्केट क्या है, बुलिश है, ये समझ गए। अगर समझो कॉल सेलर ऊपर जा रहे और पुट सेलर का चार्ट नीचे जा रहा है, मतलब ये रेड वाली लाइन नीचे जा रही है, तो समझ लो मार्केट बेरिश है, आपको बेरिश वाली पोजीशन करनी है। क्लियर है। अभी आगे समझो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, और ये है सी सेलर, मतलब ये ग्रीन लाइन है, और ये है पी सेलर, मतलब ये रेड वाली लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे जा रहा है, बेरिश है। या तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, इसको हम लोग सी सेलर को येलो कर देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो बेरिश है, बराबर है। नहीं दोस्तों, ये बेरिश नहीं होगा। कैसे क्या होगा बताइए। कॉल सेलर एग्जिट कर रहे और पुट सेलर बढ़ रहे हैं, मतलब कॉल सेलर को लग रहा है कि मुझे नुकसान होगा। वो कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा, कॉल का भाव बढ़ने लगेगा, तब कॉल सेलर एग्जिट करने लगेगा। तो ये क्या है, बुलिश सिचुएशन है। ठीक है, हमें इस टाइम कॉल बाय करके काम करना है। अब कॉल सेलर बढ़ रहे और पुट सेलर निकल रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये बेरिश है मार्केट। इसका मतलब है कि हमें पुट बाय करके काम करना है। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोग या कोई भी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल मार्केट का देखते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, तो 22,000 से लेके रेंज पकड़ते हैं 24,000, मतलब 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे। और इनका क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एवरेज का व्यू देखते हैं। हमें ट्रेड कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करना है, हम लोग ऊपर के 10 और नीचे के 10, या ऊपर की 5 और नीचे की 5 स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन करते बैठते हैं। क्या जरूरत है, अगर मुझे पर्टिकुलर 23,600 का ही कॉल या पुट बाय करना है, तो मैं पूरे 10 स्ट्राइक प्राइस आगे का और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे का पीछे का क्यों देखूं। हाँ, इसमें से भी हमें मिलता है डेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए पुट सेलर बढ़ रहे हैं, कॉल सेलर फ्लैट लाइन में जा रहे हैं। पुट सेलर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ से पुट सेलर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहा हूँ, समझो मैं 23,600 का स्ट्राइक प्राइस अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 23,600 का ही लगाना है। कहाँ गया 23,600, 23,600, ओके। तो 23,000 का ही रेंज पकड़ूंगा मैं, 23,600 का ही देखूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेड इसमें करना है। तो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कॉल या पुट में बाय करने वाला हूँ, उसके अंदर लोगों की पोजीशन कितनी कम ज्यादा हो रही, वही देखूंगा, कि पूरे मार्केट में क्या हो रहा है वो देखूंगा मैं। समझ गए। और अभी भी नहीं समझे तो 2 बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, दोस्तों को भी बताओ कि भाई इस वीडियो में ये नॉलेज मिल रहा है, चेक करो, और इसका रिप्लाई भी हमें दो, ताकि हमें अच्छा लगे और हम इसके आगे के वीडियोस आप लोगों को दिए बना के, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है भाई नॉलेज। तो कुछ तो कदर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक